हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेफ करियर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे इस चैनल पर बायोलॉजी और केमिस्ट्री की वीडियो प्रॉपर पढ़ रही हैं। आज से क्लास 10th इंग्लिश प्रोज की वीडियोस हम लोग लेकर आ रहे हैं, जिसमें चैप्टर टू चैप्टर सारे इंग्लिश का जो है हिंदी एक्सप्लेनेशन बताया जाएगा। इसमें क्या है कि जो फर्स्ट चैप्टर है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इंग्लिश क्लास 10th की इंग्लिश में प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री तीन सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। और जिसमें से पहला चैप्टर है प्रोज का ए लेटर टू गॉड, जिसके राइटर हैं जीएल फ्लुएंट्स। जिसके राइटर हैं जीएल फ्लुएंट्स। ठीक है। इस चैप्टर में बताया गया है कि मतलब एक किसान रहता है, गरीब किसान रहता है, जिसकी आस्था जो है ईश्वर पर इतनी है कि वह ईश्वर को पत्र लिख देता है कुछ पैसों के लिए। ठीक है, तो मतलब हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, sat on the crest of a low hill। ठीक है, क्या है इसका अर्थ कि द हाउस मतलब एक मकान, मकान या घर कह सकते हैं हम, मकान। द ओनली वन, ओनली यानी केवल, और वन यानी एक, केवल और केवल एक, या सिर्फ और सिर्फ एक। एंटायर यानी होता है पूरा या पूरी, और वैली यानी घाटी। ठीक है। सैट ऑन मतलब होता है स्थित, सैट ऑन मतलब होता है स्थित। क्रेस्ट मतलब होता है चोटी, और ऑफ ए हिल, हिल मतलब क्या होता है पहाड़ी, हिल मतलब होता है पहाड़ी। ठीक है। अब चलिए हम लोग शुरू से सीखेंगे कि कैसे कैसे किसकी इंग्लिश कहाँ पे कौन सा शब्द जोड़ना है। ठीक है। तो द हाउस मतलब हो गया कि वह मकान, द ओनली वन इन द एंटायर वैली यानी एक ऐसा मकान है जो केवल और केवल पूरी घाटी में सैट ऑन स्थित था, द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, लो यानी नीची या निचली, और हिल यानी पहाड़ी, हिल यानी पहाड़ी, जो कि पहाड़ी के, निचली पहाड़ी के, यहाँ से जोड़ते हैं। देखिए, एक ऐसा घर है, एक ऐसा मकान है जो निचली पहाड़ी के चोटी पर, निचली पहाड़ी के चोटी पर पूरी घाटी में, यानी पूरी घाटी के जो है, पूरी घाटी जो है मतलब जैसे कह सकते हैं वह मकान जो एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था, निचली पहाड़ी के चोटी पर स्थित था, और यह जो है पूरे पहाड़ी के, पूरी घाटी के, आई एम सॉरी, एंटायर वैली, पूरी घाटी में अकेला स्थित था। ठीक है, एक ऐसा मकान है जो निचली पहाड़ी के चोटी पर केवल और केवल अकेला पूरी घाटी में स्थित था। ठीक है। फ्रॉम दिस हाइट one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिया गया, फ्रॉम यानी से होता है, दिस यानी या, हाइट यानी यह या इसकी हो जाएगा, हाइट यानी पहाड़ी, सॉरी हाइट यानी ऊंचाई, वन यानी क्या होगा एक, और यहाँ पे एक नहीं होगा वन, यहाँ पे होगा कोई, वन यानी क्या होगा कोई, कुड यानी सकता था, सी यानी देखना, रिवर यानी नदी, एंड द फील्ड यानी खेत या मैदान, ऑफ राइप कॉर्न मतलब होता है पका हुआ अनाज, पके अनाज या फसल कह सकते हैं, अनाज यानी ग्रेन हो जाएगा, कॉर्न यानी अनाज या फसल कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे क्या कहते हैं, कॉर्न यानी हो जाएगा फसल। ठीक है, तो फ्रॉम दिस हाइट यानी इसकी ऊंचाई से, इसकी ऊंचाई से, वन यानी कोई भी, कुड यानी सकता था, सी यानी देखना, जिसकी ऊंचाई से यानी इसकी ऊंचाई से कोई भी देख सकता था नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न और पके हुए अनाजों के या फसल के खेतों को, डॉटेड विथ मतलब होता है बिखरे हुए, डॉटेड विथ मतलब होता है बिखरे हुए। ठीक है, जो कि बिखरे हुए थे, विथ द फ्लावर्स फूलों के साथ, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड, दैट यानी जो कि ऑलवेज यानी हमेशा वादा करते थे, वादा किया करते थे, ए गुड हार्वेस्ट एक अच्छी फसल का। ठीक है, फ्रॉम दिस हाइट इसकी ऊंचाई से कोई भी नदी को और पके हुए अनाजों के खेतों को, पके हुए फसलों के खेतों को देख सकता था,
और उस खेत में क्या है, उस खेत में जो है मतलब जो अनाज का जो खेत है उसमें जो है फूल लगे हुए हैं ढेर सारे, तो इसलिए यहाँ पे फ्लावर्स दिया गया है। तो फूलों के साथ जो कि लगे हुए थे और वो पूरे खेतों में बिखरे हुए हैं। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, और वह जो खेत है वह हमेशा जो है ऐसा दिख रहा है जैसा कि लग रहा है कि वो हमेशा एक अच्छी फसल का वादा कर रहे हों। ठीक है, द ओनली थिंग, ठीक है, ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एट लीस्ट ए शॉवर। ठीक है, एट लीस्ट ए शॉवर। द ओनली थिंग यानी केवल और केवल एक चीज, द अर्थ यानी पृथ्वी को, नीडेड आवश्यकता थी, वाज ए डाउनपोर, डाउनपोर, डाउनपोर मतलब क्या होगा, डाउनपोर मतलब होता है मूसलाधार वर्षा, मूसलाधार, मूसलाधार वर्षा। ठीक है, सॉरी, मूसलाधार वर्षा। ठीक है, लीस्ट, लीस्ट यानी कम से कम, और शॉवर यानी बौछार, शॉवर मतलब क्या होता है, बौछार। ठीक है, तो द ओनली थिंग यानी केवल और केवल एक चीज जिसको पृथ्वी, जो कि पृथ्वी को आवश्यकता थी यानी धरती को आवश्यकता थी, वाज ए डाउनपोर, एक मूसलाधार बारिश की आवश्यकता थी, या फिर, और या फिर अगर मूसलाधार बारिश ना भी हो तो भी किसकी आवश्यकता थी, एट लीस्ट ए शॉवर, कम से कम, लीस्ट यानी कम से कम एक बौछार की आवश्यकता थी। ठीक है, एक बौछार की आवश्यकता थी। थ्रो आउट द मॉर्निंग लेंचो, यानी थ्रो आउट द मॉर्निंग लेंचो मतलब होता है कि लेंचो यानी जो इस चैप्टर में जिसका मुख्य, जिसकी मुख्य भूमिका निभाई गई है वो है लेंचो। ठीक है, लेंचो है जो कि एक किसान है, तो इसी का नाम यहाँ पे दिया गया है। थ्रू आउट द मॉर्निंग यानी सारी सुबह, थ्रू आउट द मॉर्निंग यानी होता है सारी सुबह, जो लेंचो है, ठीक है, लेंचो सारी सुबह, हु न्यू जो जानता था, हिज फील्ड, हिज फील्ड यानी अपने खेतों को, हिज यानी क्या क्या होगा यहाँ पर अपने, और फील्ड्स यानी खेतों को। इंटीमेटली, इंटीमेटली मतलब होता है नजदीक से, इंटीमेटली मतलब होता है, इंटीमेटली मतलब नजदीक से। ठीक है, नजदीक से। तो सारी सुबह लेंचो यानी थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, सारी सुबह लेंचो, हु न्यू जो जानता था, हु या मतलब यहाँ पे कौन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, जो जानता था, हिज फील्ड अपने खेतों को, इंटीमेटली यानी नजदीक से, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, द नॉर्थ ईस्ट। क्या जानता था लेंचो, हैड डन नथिंग एल्स, यानी नथिंग यानी होता है कि कुछ नहीं, नथिंग यानी कुछ नहीं, एल्स मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, एल्स मतलब होता है अन्य, एल्स मतलब होता है अन्य। ठीक है, तो हैड डन नथिंग एल्स यानी लेंचो नजदीक से जानता था, यानी निकटता से अपने खेतों को जानता था, और कहता था हैड डन नथिंग एल्स यानी वह जो है, बट सी देखने के अलावा या देखने के अतिरिक्त वह क्या कर सकता था, कुछ नहीं कर सकता था। द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, कहाँ देखने के अतिरिक्त, कहाँ देखता था, आकाश की तरफ, टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट यानी होता है उत्तर पूरब, नॉर्थ ईस्ट मतलब होता है उत्तर पूरब। यानी जो लेंचो है वह अपने खेत को नजदीक से यानी निकटता से यानी अच्छे तरीके से जानता था, और वह जो है आकाश की तरफ, उत्तर पूरब की तरफ देखने के अतिरिक्त वह कुछ नहीं कर सकता था। ठीक है, नाउ वी आर रियली, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। ठीक है, नाउ, नाउ यानी अब, नाउ यानी क्या हो जाएगा, अब, वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, बी यानी हमें, रियली यानी वास्तव में, गोइंग यानी जा रहा है, गेट यानी प्राप्त होना, सम यानी कुछ, और वाटर यानी पानी, वुमेन, वुमेन। ठीक है, यानी जो है कोई इसमें इस चैप्टर में कोई ऐसी औरत है जिसकी भूमिका यहाँ पे बताई जा रही है कि वह औरत कह रही है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हमें वास्तव में कुछ पानी क्या होगा, कुछ पानी, सम वाटर कुछ पानी प्राप्त होगा, यानी गोइंग टू गेट कुछ पानी हमें प्राप्त होगा, ऐसा किसी महिला ने कहा। ठीक है, यहाँ पे वुमेन दे रखा है, तो ऐसा किसी महिला ने कहा कि अब हमें कुछ पानी प्राप्त होगा। द वुमेन यानी वह औरत, हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर, ठीक है, वह औरत जो, ठीक है, जो वाज प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग यानी होता है तैयार, तैयार कर रही थी। ठीक है, सुपर यानी क्या होता है,
दोपहर मतलब होता है रात का खाना, ठीक है। वह औरत जो क्या कर रही थी, रात का खाना तैयार कर रही थी, यानी रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी। रिप्लाइड, ठीक है, रिप्लाइड जो रात का खाना तैयार कर रही थी, उसने जवाब दिया, ठीक है, उसने जवाब दिया यस, हाँ, गॉड बिलिंग, बिलिंग यानी गॉड बिलिंग यानी बिलिंग मतलब होता है क्या कि जो है मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर ईश्वर ने चाहा तो, अगर ईश्वर ने, गॉड यानी ईश्वर या परमात्मा, और बिलिंग यानी चाहा तो, यानी एक औरत है जो कह रही है कि अब हमें कुछ पानी प्राप्त होगा, ऐसा कोई औरत है जो कह रही है। और द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर, यानी वह औरत जो कि क्या कर रही है, रात का खाना पका रही है, वह बोल रही है यानी उत्तर दे रही है, रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, हाँ अगर ईश्वर ने चाहा। द ओल्डर बॉयज वेर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, ठीक है। द ओल्डर बॉयज यानी जो बड़ी उम्र के बच्चे हैं, ठीक है, बड़े उम्र के लड़के या बड़े उम्र के जो बच्चे हैं, वेयर वर्किंग जो क्या कर रहे थे, कार्य, वर्किंग यानी कार्य कर रहे थे, इन द फील्ड कहाँ पर, खेतों में, वाइल जबकि, वाइल यानी क्या होता है, जबकि, ठीक है, जबकि, जबकि स्मॉलर वंस यानी छोटे बच्चे, स्मॉलर यानी छोटे छोटे जो बच्चे थे, वेयर प्लेइंग वे खेल रहे थे, नियर यानी पास, द हाउस यानी घर के, ठीक है। जो बड़े बच्चे हैं यानी द ओल्डर बॉयज वे काम कर रहे हैं अपने खेतों में, वाइल जबकि स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वेयर प्लेइंग वे खेल रहे हैं, नियर द हाउस घर के पास, ठीक है। अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, ठीक है। अंटिल यानी क्या होता है, जब तक, अंटिल मतलब क्या होता है यहाँ पे, जब तक, जब तक, ठीक है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, ठीक है, जब तक कि द वुमेन वह औरत कॉल्ड बुला नहीं लेती, टू देम ऑल यानी उन सबको, ठीक है, देम ऑल यानी उन सबको, यानी ये जो छोटे बच्चे हैं वे घर के पास खेल रहे हैं, जब तक कि वह महिला उन सबको बुला नहीं लेती, क्या करने के लिए, कम फॉर डिनर, ठीक है, रात्रि के भोजन के लिए, यानी रात्रि के भोजन के लिए, खाना खाने के लिए, जब तक कि वह महिला उन लोगों को बुला नहीं लेती, तब तक बड़े बच्चे जो हैं वो कहाँ कर रहे हैं, वो जो खेतों में काम कर रहे हैं, और छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे हैं, ठीक है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, ठीक है, इट वॉज ड्यूरिंग, ड्यूरिंग यानी दौरान होता है, ड्यूरिंग मतलब क्या होता है, दौरान, द मील यानी भोजन, ठीक है, मील मतलब क्या होता है, भोजन होता है, ठीक है, यानी खाना खाने के यानी भोजन के दौरान, यानी जो है जो भोजन करने का समय है रात्रि का, उस दौरान, उस समय, दैट जस्ट लंचो उस समय, जस्ट एज जैसा कि, बिल्कुल, जस्ट एज यानी बिल्कुल जैसे, लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्टेड मतलब होता है भविष्यवाणी, प्रिडिक्टेड मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी, भविष्यवाणी करना, ठीक है। जैसा कि बिल्कुल ऐसा ही जैसा कि लेंचो ने क्या किया था, हैड यानी था थी थे, जो कि पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, हैड प्रिडिक्टेड जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था या लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, सेम ऐसा ही जैसा लेंचो ने भविष्यवाणी किया था, सेम ऐसा ही बिग ड्रॉप्स यानी बड़े बड़े बूंद, ऑफ रेन किसके, बरसात की, ठीक है, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें, बिगेन यानी शुरू हो गई, बिगेन यानी शुरू हो गई, टू फॉल गिरनी, ठीक है, बड़ी बड़ी वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें क्या करनी शुरू हो गई, गिरनी शुरू हो गई, ठीक है। ऐसा शायद लेंचो ने पहले भविष्यवाणी किया रहा होगा कि जो है बरसात होगी, तो उसी के अनुसार, उसी के अकॉर्डिंग, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें बिगेन शुरू हो गई, फॉल यानी गिरना। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, ठीक है, इन द नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूरब, ठीक है, उत्तर पूरब, उत्तर पूरब में ह्यूज, ह्यूज यानी विशाल, माउंटेन्स यानी पहाड़, क्लाउड्स यानी बादल, कुड यानी सकता था, बी यानी होना, सीन यानी देखना, अप्रोचिंग यानी निकट आते हुए, अप्रोचिंग मतलब क्या होता है, निकट आते हुए, ठीक है। तो उत्तर पूरब में ह्यूज माउंटेन्स यानी विशाल, विशाल पहाड़, ऑफ क्लाउड्स किसके, बादलों के, ठीक है, बादलों के बड़े बड़े पहाड़, ठीक है, विशाल पहाड़ उत्तर पूरब की दिशा में, बादलों के बड़े बड़े पर्वत, कुड बी सीन, बड़े बड़े पर्वत, पर्वतों को देखा जा सकता था, कुड बी सीन, सीन यानी देखना, तो और क्लाउड यानी सकता था, तो देखा जा सकता था, अप्रोचिंग, अप्रोचिंग यानी निकट आते हुए, ठीक है, यानी उत्तर पूरब की दिशा में बादलों के बड़े बड़े यानी विशाल पर्वत
निकट आते हुए क्या किया जा सकता था, उनको देखा जा सकता था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, एयर यानी हवा, वॉज फ्रेश यानी ताजी, एंड स्वीट यानी मधुर। हवा कैसी थी, ताजी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैट देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी एंड व्हेन ही रिटर्न टू exclaimed। ठीक है, तो जैसा कि हमने जाना कि हवा कैसी थी, ताजी और मधुर थी। द मैन, वह व्यक्ति कौन, इसमें लेंचो को दर्शाया जा रहा है कि वह व्यक्ति वेंट आउट, बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, किसी अन्य कारण से नहीं, किसी अन्य कारण से वह बाहर नहीं गया, देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फॉलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, वह क्या करने गया, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन यानी किसी अन्य कारणों से नहीं। एक व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति जो है वो बाहर जाता है किसी अन्य कारण से नहीं, बल्कि देन टू हैव द प्लीजर यानी प्रसन्नता या आनंद, और फीलिंग यानी एहसास यानी भावना। ठीक है, द रेन यानी बरसात, और ऑन हिज बॉडी यानी अपने शरीर पर। ठीक है, वह अपने शरीर पर बरसात की बूंदों का आनंद लेने के लिए बाहर जाता है, ना कि किसी अदर रीजन के लिए। ठीक है, नो अदर रीजन, किसी अन्य कारण के नहीं, बल्कि वर्षा की बूंदों का आनंद लेने के लिए, अपने शरीर पर आनंद लेने के लिए वह बाहर जाता है। एंड व्हेन ही रिटर्न, और व्हेन यानी जब, हम लोग जानते हैं मतलब कब होता है, लेकिन जब दो सेंटेंसेस के बीच में आ जाए तो उसका अर्थ चेंज हो जाता है। व्हेन यानी जब, ही रिटर्न यानी वापस लौटा, जब वह वापस लौटा, ही exclaimed यानी कहा, तब उसने कहा, these are not raindrops falling from the sky, they are new coins। ठीक है, these यानी ये, आर नॉट रेन ड्रॉप्स यानी क्या है, ये बरसात की बूंदें नहीं है, फॉलिंग यानी गिरती हुई, फ्रॉम द स्काई यानी आकाश से। ठीक है, या आसमान से गिरती हुई बरसात की बूंदें नहीं है, बल्कि क्या है, दे आर न्यू कॉइन्स, ये क्या है, वे नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स यानी जो बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें हैं, आर 10 सेंट, वे कैसी है, 10 सेंट की है, 10 सेंट की है, 10 सेंट पीसेस 10 सेंट की है, बल्कि एंड द लिटिल वंस, और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो कैसी हैं, आर 5, वे 5 सेंट के सिक्के हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो है, आज हमने क्लास 10th ए लेटर टू गॉड का 2 पैराग्राफ पढ़ाया है। अगर आप लोगों को ये हमारी वीडियो या हमारी कोशिश समझ में आ रही हो तो आप हमें कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप न्यू स्टूडेंट्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला जो है, जो पैराग्राफ अगला है वो हम जो है अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।